हुज्जाज बिन यूसुफ की जज्बाती कैफियत का अंदाजा कोई कम ही कर सकता था। इस पर तो दीवानगी की कैफियत तारी थी। वो हुज्जाज बिन यूसुफ जो किसी की गलत बात या हरकत पर बरहम होता तो उसकी गर्दन उड़ा देता था, और कभी तो यूं लगता था जैसे अपनी ही कौम के आदमियों को कत्ल करना उसका शुगल हो। तारीख से यही सामने आता है कि हुज्जाज जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था और इंतहाई सख्त सजा देता था। उसकी तलवार ने दुश्मन का इतना खून नहीं बहाया था जितना उसने अपनी कौम का बहा दिया था। वो हुज्जाज किस तरह बर्दाश्त कर सकता था कि एक हिंदू राजा बेगुनाह और निहत्थे मुसलमान बहरी मुसाफिरों को लूट भी ले और कैद में भी डाल दे। इस सूरत हाल में पता चला कि हुज्जाज गलती करने वालों के लिए ही जालिम नहीं था, बल्कि दुश्मन के लिए वो आसमानी बिजली था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 12वीं एपिसोड है। बसरा की रातें भी जैसे बेदार और सरगर्म रहने लगी थीं। हुज्जाज भाग दौड़ के साथ साथ जो अहकाम देता था उसकी फौरी तामील चाहता था। शामी दस्तों में से उसने 6000 प्यादा और सवार खुद जाकर मुंतखब किए और उन्हें बसरा में जमा कर लिया। ये दस्ते दिन रात तेग जनी की घुड़सवारी और तीर अंदाजी की मशक करते थे। सिपाही थक कर चूर हो जाते थे, लेकिन हुज्जाज का हुक्म था कि थकन से कोई गिर पड़ता है तो उसे दर्रे मार कर उठाया जाए। इस ट्रेनिंग की निगरानी वो खुद भी करता था, और जब देखता था कि सिपाहियों के जिस्म टूट फूट गए हैं तो उन्हें इकट्ठा करके कहता था कि इस्लाम और अरब की आबरू के मुहाफिज तुम हो। और ये सोच लो कि सिंध में एक हिंदू राजा ने जिन औरतों और बच्चों को कैद में डाल रखा है वो तुम्हारी माएं हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी बेटियां हैं। और आज मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, एक रोज हुज्जाज ने अपने दस्तों से कहा कि अरब की एक औरत ने जो इस्लाम की बेटी है मुझे पुकारा है और मैंने उसकी पुकार का जवाब दिया है। क्या मैं अकेला उन कैदियों को रिहा करा सकता हूँ? क्या तुम्हारी गैरत गवारा करेगी कि मैं तुम्हारी माओ बेटियों को भूल जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। मैं अकेला जाऊंगा। हम जाएंगे। दस्तों की सफों में एक धमाका हुआ। हम जाएंगे। ये एक गर्ज थी। हुज्जाज इन दस्तों को ऐसे ही जज्बाती और पुरजोश तरीके से खिताब करता था। उसका असर ऐसा होता था कि दिन भर की जंगी मशकों के थके हुए सिपाहियों के चेहरों पर ताजगी आ जाती थी। इसके साथ साथ बसरा के घुड़दौड़ के मैदान में हुज्जाज ने तेग जनी और कश्ती वगैरह के मुकाबलों का एहतमाम कर दिया था। यूं मालूम होता था जैसे इराक और शाम की सारी आबादी और तमाम घोड़े और ऊंट बसरा में आ गए हों। हुज्जाज ने दूर दूर तक मनादी करा दी थी और ये ऐलान किया था कि बसरा में घुड़दौड़, नेजाबाजी, हथियारों की लड़ाई, बगैर हथियारों की लड़ाई और कश्ती वगैरह के मुकाबले होंगे, और जो आदमी ये मुकाबले जीतेंगे या उन मुकाबलों में अच्छे जंगजू साबित होंगे उन्हें फौज में भर्ती किया जाएगा, ओहदे भी दिए जाएंगे और उन्हें बाहर लड़ाई पर भेजा जाएगा जहां वो बेअंदाज माले गनीमत के हकदार होंगे। इस दौर में कौमी जज्बा तो अपनी जगह था ही, माले गनीमत की कशिश भी मौजूद थी। ये फौजी किस्म का मेला कई दिनों से चल रहा था और रोज बरोज इसकी रौनकें बढ़ती जा रही थीं। जो लोग दूर थे वो कुछ दिनों बाद पहुंचे थे और अभी तक चले आ रहे थे। हुज्जाज ने ये एहतमाम भी किया था कि बसरा के बहुत से आदमी मुकाबलों में शामिल होने वालों को और तमाशाइयों को बताते रहते थे कि सिंध के एक राजा ने अरब के बहुत से आदमियों, औरतों और बच्चों को कैद में डाल दिया है और उनका बहरी जहाज लूट लिया है। हुज्जाज के ये आदमी लोगों को भड़काते रहते थे। इस तरह से लोगों के दिलों में वो जज्बा बेदार हो गया जो हुज्जाज बेदार करना चाहता था। 2-3 मरतबा उसने खुद मुकाबले में शरीक होने वालों और तमाशाइयों से खिताब किया था और इसने वही अल्फाज कहे थे जो उसने सालार बदील बिन ताफा की शहादत की इत्तला के बाद बसरा की जामे मस्जिद में जुमा के खुतबे में कहे थे। पहले सुनाया जा चुका है कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान हर साल दमिश्क में जंगी खेलों के मुकाबले कराया करता था, और ये एक ऐसा मेला होता था जिसमें दूर दूर से लोग मुकाबलों में शरीक होने के लिए और देखने के लिए आते थे। हुज्जाज बसरा में जब इसी किस्म के मुकाबले करवा रहा था तो ये वही दिन था जब दमिश्क में खलीफा ने मुकाबले करवाने थे। हर साल उन्हीं दिनों दूर दराज के इलाकों के लोग दमिश्क रवाना हो जाया करते थे और दमिश्क की चहल पहल में इजाफा होने लगता था।
लेकिन अब दमिश्क के जो बाशिंदे थे वो भी वहां से गायब हो गए थे। मुकाबलों का 5वां या 6ठा दिन था। मुकाबलों वाले मैदान के इर्द गिर्द तमाशाइयों का ऐसा हुजूम था जैसे ये इंसानी सरों का समंदर हो। चार चार घुड़सवार एक दूसरे को घोड़े से गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये बगैर हथियार की लड़ाई थी जिसमें अपने हरीफ को घोड़े से सिर्फ गिराना ही नहीं होता था बल्कि इसके घोड़े को अपने कब्जे में भी लिया जाता था। इस मुकाबले में सवार जान की बाजी तक लगा दिया करते थे। चार चार सवार इस मुकाबले में उलझे हुए थे। जमीन से उठती हुई गर्द आसमान की तरफ जा रही थी। तमाशाइयों का शोरगुल जमीन और आसमान को हिला रहा था। हुज्जाज बिन यूसुफ इन घोड़ों के इर्द गिर्द अपने घोड़ा दौड़ा रहा था। मुकाबले में इसकी मौजूदगी कुछ और ही रंग पैदा कर रही थी। मुकाबले में बेपनाह जोशो खरोश पैदा हो गया था। हुज्जाज लड़ने वालों की हौसला अफजाई बड़ी बुलंद आवाज में कर रहा था। हुज्जाज के अकब में एक घोड़ा इस तरह आया जैसे मुकाबला करने वाले घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द में से निकला हो। इसके सवार ने घोड़ा हुज्जाज के घोड़े के पहलू में कर लिया। हुज्जाज मुकाबले में इस कदर महव था कि उसे महसूस ही न हुआ कि उसके पहलू के साथ एक और घोड़ा लगा हुआ चला आ रहा है। क्या बसरा का अमीर मुझे घोड़े से गिराएगा? हुज्जाज को ललकार सुनाई दी। उसने इस ख्याल से चौंक कर इधर देखा कि कौन घुड़सवार इसे मुकाबले के लिए ललकार रहा है। उसने देखा कि वो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था। खलीफा को अपने साथ देकर हुज्जाज न हैरान हुआ और न उसने परेशानी का इजहार किया। हालांकि उसे मालूम था कि खलीफा दमिश्क से आया है। खिलाफत का हेडक्वार्टर दमिश्क था। हुज्जाज ने अपने घोड़े का रुख बदला और खलीफा के घोड़े को एक तरफ धकेलता दबाता हुआ कुछ दूर ले गया। फिर वो दोनों तमाशाइयों में से निकल गए और कुछ दूर जाकर रुके। मालूम होता है इब्न यूसुफ मुझे घोड़े से नहीं खिलाफत से गिराना चाहता है। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा, तुमने मुझे इतना भी नहीं बताया कि बसरा में तुम ये एहतमाम कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते थे कि इन्हीं दिनों दमिश्क में यही मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन हुज्जाज ने अपनी मखसूस रोबदार आवाज में कहा, आपके मुकाबले एक तफरीह होती है और ये मुकाबले जो मैं करवा रहा हूँ ये एक ज़रूरत है। मैं सिंध पर हमले के लिए एक फौज तैयार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आपके मुखबरों ने आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। न करते तो इस वक्त आप बसरा में न होते और तुमने मुझे रस्मी तौर पर भी इत्तला न दी कि हमारी फौज दूसरी बार सिंध से पसपा हो चुकी है। खलीफा वलीद ने कहा, अब तुम तीसरे हमले की तैयारी कर रहे हो। क्या ये शर्मसारी है जिसने तुम्हें मुझ तक आने से रोके रखा है? खलीफातुल मुस्लिमीन हुज्जाज ने होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं अगर शर्मसार हूँ तो सिर्फ अल्लाह के सामने। आप इस दुनिया में उस वक्त आए थे जब मैं जवान हो चुका था। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते और जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। आपकी नजर खिलाफत की मसनद तक महदूद है, मेरी नजर इस्लाम और अरब की आबरू को देख रही है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं हमले से पहले आपसे बाकायदा इजाजत लूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप इजाजत नहीं देंगे। मैंने आपसे वादा कर रखा है कि सिंध की लड़ाई में जो खर्च आएगा मैं उससे दुगना माल बैतुल माल में जमा करवाऊंगा और अब सिंध की सरजमीन आपके हुजूर पेश करूंगा। हुज्जाज इब्न अब्दुल मलिक हुज्जाज ने उससे कुछ कहने न दिया और बोला कि अगर मैंने अपने कैदियों को रिहा न करवाया तो कल हमारा यही दुश्मन यहाँ आकर हमारी बेटियों को उठा कर ले जाएगा और हमने ये दो शिकस्त हासिल कर ली तो फिर आप खिलाफत की मसनद पर नहीं दुश्मन के कैद खाने में बैठे हुए होंगे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब हुज्जाज बिन यूसुफ के तेवर देखे और इसकी बातें सुनी तो उसकी जुबान बंद हो गई। दरअसल खिलाफत इस्लामिया इस दौर में दाखिल हो चुकी थी जब कौमी गैरत सिमट कर सुकड़ कर ऐवान खिलाफत तक महदूद रह गई थी। ये एक तारीखी हकीकत है कि खलीफा सिंध पर हमले के हक में नहीं था, आराम और इत्मीनान से हुकूमत करना चाहता था। ये तफसील से बताया जा चुका है कि हुज्जाज बिन यूसुफ बड़ा सख्त गिर आदमी था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे जाबिर मुसलमानों पर लर्जा तारी हो जाता था, लेकिन दुश्मन पर तो अजाब इलाही बनकर नाजिल होता था। शामी फौज में से जो दस्ते हुज्जाज ने सिंध पर हमले के लिए मुंतखब किए थे उनकी नफरी 6000 थी, जिनमें अक्सरियत घुड़सवारों की थी। ये सब जवान आदमी थे, एक भी उधेड़ उमर सिपाही नहीं लिया गया था। इसके अलावा जो फौज हुज्जाज ने जंगी खेलों के मुकाबले से तैयार की थी उसकी नफरी किसी तारीख में नहीं मिलती।
गालिबन वो भी 6 या 7 हजार थी। ये रजाकार फौज थी। हुजाज ने इस फौज की हर एक जरूरत इस तरह पूरी की जैसे ये सिपाही नहीं बल्कि शाही खानदान के अफराद थे। मसलन सुई धागा तक हर एक सिपाही को दिया गया था। फौज की खुराक का इंतजाम यहाँ तक किया गया कि अरब के लोग खाने के साथ सिरका ज्यादा इस्तेमाल करते थे, बल्कि इसको अपनी मरगूब गज़ा समझते थे। इतना ज्यादा सिरका फौज के साथ नहीं भेजा जा सकता था। हुजाज ने ये इंतजाम किया कि रुई के बड़े गट्ठे सिरका में डबो दिए। जब रुई ने मुकम्मल तौर पर सिरके को चूस लिया तो ये गट्ठे खुश्क होने के लिए रख दिए गए। इसने सालारों और कमांडरों को बताया कि हर खाने के साथ जरूरत के लिए रुई निकाल कर पानी में डुबोई जाए और इसे निचोड़ लिया जाए। फौजियों के साथ अखराजात के लिए हुजाज ने 30,000 दिनार अलग साथ दिए और हुक्म दिया कि सिपाही की जरूरत फराख दिली से पूरी की जाए। इससे अंदाजा होता है कि हुजाज ने फौज की जरूरियात का ख्याल हद से ज्यादा रखा था। सिरके वाली रुई के गट्ठे और सामान खोरोनोश बहरी जहाजों पर लाता गया। चूंकि फौज में पैदल दस्ते भी थे, इसलिए इनकी सवारी के लिए 6,000 तेज रफ्तार ऊँटनियां साथ भेजी गईं। कई हजार ऊँट अलग थे जिन पर जरूरत का सामान लादा गया था। बहरी जहाजों से जो सामान भेजा जा रहा था इसमें मंजनीकें भी थीं। इनमें एक मंजनीक इतनी बड़ी थी कि इसे 500 आदमी खींचते थे तो इससे पत्थर दूर जाता था। ये मंजनीक इतनी वजनी पत्थर फेंकती थी जिससे कई आदमी धकेल कर मंजनीक तक ले आते थे। इस मंजनीक से फेंका हुआ पत्थर कले की दीवार में शगाफ कर देता था। इसका नाम उरूस था। जब ये फौज बसरा से शिराज को रवाना हुई तो बसरा के तमाम लोग और गिरदोनवाह के लोग भी रास्ते के दोनों तरफ इकट्ठे हो गए थे। इनमें औरतें भी थीं, नौजवान लड़कियां और बच्चे भी थे। हुजाज ने फौज में और लोगों में जैसे आग भर दी थी। लोगों के नारों और दुआओं में मुजाहिदीन का लश्कर बसरा से रवाना हुआ। हुजाज बिन यूसुफ बहुत दूर तक लश्कर के साथ गया। आखिर एक बुलंद जगह रुक गया। लश्कर के आखिरी सिपाही के गुजर जाने तक हुजाज हाथ हवा में हिलाता रहा। लोग लश्कर को जाता देखते रहे। फिर ये लश्कर अपनी ही उड़ाई हुई गर्द में छुप गया और लोग बहुत देर इस गर्द को आसमान की तरफ जाता देखते रहे। इनकी माओ, बहनों, बेटियों, बूढ़ों और बच्चों की दुआएं इनके साथ गईं। इस लश्कर का सालार जहम बिन साहर जाफी था। मोहम्मद बिन कासिम बड़ी बेताबी से इस लश्कर के इंतजार में था। इसकी बेताबियों का ये आलम था कि बास औकात घोड़े पर सवार होता और बसरा से आने वाले रास्ते पर दूर तक चला जाता। एक रोज वो अपने काम में मसरूफ था कि उसके कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से खुला और इसके कानों में वो आवाज पड़ी जिसके इंतजार में वो बेचैन और बेकरार था। उफक से गर्द उठ रही है। इत्तला देने वाले ने कहा, खुदा की कसम ये आंधी नहीं, घोड़ा तैयार करो। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया और दौड़ाता हुआ बाहर निकला। वो उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और उसने एड़ लगा दी। इसका मुहाफिज दस्ता दस्तूर के मुताबिक इसके पीछे चला गया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत दूर जाकर लश्कर का इस्तकबाल किया। अब मोहम्मद बिन कासिम इस लश्कर का सालार था। सालार जहम बिन ज़हर जाफी इस लश्कर के साथ ही रहा, लेकिन इसे मोहम्मद बिन कासिम के मातहत रहना था। हुजाज ने सिंध तक आपने फौज के साथ राब्ता कायम रखने का ये इंतजाम किया था कि मकरान तक थोड़े थोड़े फासले पर जो चौकियां कायम कर दी गई थीं, जिनमें तेज रफ्तार घोड़े ऊंट तैयार रखे गए थे। ये आने जाने वाले कासदों के लिए थे ताकि वो इंतहाई तेज रफ्तार पर जाएं और हर चौकी से घोड़ा या ऊंटनी तब्दील करें। मौरखों के अंदाजे के मुताबिक बसरा से दीबल तक पैगाम एक हफ्ते से कम दिनों में पहुंच जाता था, जबकि आम मुसाफिरों के लिए यह मुसाफत कम से कम 1.5 महीने की थी। सालार जहम बिन साहर जौफी की जुबानी हुजाज ने मोहम्मद बिन कासिम की जो हिदायत भेजी थीं, इनमें एक ये थी कि इब्न कासिम हुजाज की हिदायत के बगैर हमला न करे। दीबल तक सिंध के इलाके में 2-3 छोटे छोटे कले थे। उन्हें तहे तेग करके मोहम्मद बिन कासिम को दीबल तक पहुंचना था, लेकिन दीबल से दूर हुजाज की हिदायत का इंतजार करना था। जिस रोज ये लश्कर शिराज पहुंचा तो उससे अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासिम ने अलल सुबह मकरान की तरफ कूच कर दिया। मकरान का वो हिस्सा जो मुसलमानों के कब्जे में था, उसका अमीर मोहम्मद बिन हारून था। उसे पहले इत्तला दी जा चुकी थी कि लश्कर आ रहा है। तारीखों में लिखा है कि जब लश्कर मकरान पहुंचा तो अमीर मोहम्मद बिन हारून अपने मुहाफिज दस्ते के साथ रास्ते में खड़ा था, लेकिन वो घोड़े के ऊपर इस तरह बैठा हुआ था कि दोनों हाथ जीन पर रखे आगे को झुका हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम को कुदरती तौर पर तवक्को हो गई
कि अमीर मकरान घोड़ा दौड़ाता इस तक पहुंचेगा, लेकिन उसका घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला। मोहम्मद बिन कासिम को कुछ शक हुआ। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और मोहम्मद बिन हारून तक पहुंचा। जब हाथ में लाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि मोहम्मद बिन हारून का हाथ कांप रहा है। उसे बड़ा तेज बुखार था। उसे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अपने लश्कर के इस्तकबाल के लिए वो बाहर निकल आया। इसके बाद मोहम्मद बिन हारून सेहतियाब नहीं हो सका। वो बीमारी की हालत में ही मोहम्मद बिन कासिम का साथ देता रहा। इधर मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर मकरान पहुंचा। उधर बहरी जहाज और बड़ी बादियानी कश्तियां मकरान के साहिल पर आ लगीं। इस कदर सामान था जिसे उतारने के लिए कई दिन दरकार थे। मुतअद्दिद जहाजों से इस ख्याल से सामान न उतारा गया कि इन जहाजों को दीबल तक ले जाना था। सामान की छांटी और तकसीम भी बहुत दिनों का काम था। इतने ज्यादा जहाजों, कश्ती और हजार ऊंटों और घोड़ों और इतनी ज्यादा फौज को छुपाया नहीं जा सकता था। ये तवक्को खत्म हो चुकी थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा दबोचेंगे। वो 500-600 बागी अरब जिन्हें राजा दाहर ने मकरान में आबाद कर दिया था, कहीं दूर नहीं थे। वो मकरान के ही एक इलाके में मौजूद थे। इस इलाके में हिंदू भी रहते थे, लिहाजा ये तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि राजा दाहर बेखबर रहेगा। वो अपनी राजधानी अरोड़ मौजूदा रोड़ी में था और इसे ये खतरा हर वक्त नजर आता रहता था कि अरब से मुसलमान आएंगे और अब वो ज्यादा जंगी ताकत के साथ आएंगे। वो चौकन्ना था और उसने दीबल में मुकीम अपनी फौज को चौकस रखा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम इस इलाके में अजनबी था। इस इलाके से वो वाकिफ नहीं था। रेगिस्तान होने की वजह से कुछ अपनायत सी नजर आती थी। अरब के घोड़े और ऊंट रेतली जमीन के आदी थे, लेकिन इस इलाके से वाकफियत जरूर थी। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून के पास बैठा सिंध का नक्शा देख रहा था। अमीर मकरान इसे अहम मकामात और फासले बता रहा था। इब्ने हारून मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैंने इसी उम्र में कई दुश्मन देख लिए हैं और मैंने लड़ाइयों का तजुर्बा भी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी गद्दारों से पाला नहीं पड़ा। इस इलाके में एक दो नहीं सैकड़ों गद्दार मौजूद हैं। क्या तुम उन अरबों की बात कर रहे हो जिन्हें राजा दाहर ने पनाह दे रखी है? अमीर मकरान मोहम्मद बिन हारून ने पूछा। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं परेशान हूँ। उनकी तादाद ज्यादा है और ये सब जंगजू हैं। ये राजा दाहर का ही साथ देंगे। उसने इन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पहली दोनों लड़ाइयों में हमें कहीं से भी इत्तला नहीं मिली कि इनमें से कोई अरब दाहर की तरफ से लड़ाई में शरीक हुआ हो। मोहम्मद बिन हारून ने कहा, हमारे जासूसों ने भी कोई ऐसी खबर नहीं दी। उन्होंने ये बताया था कि दाहर ने इलाफी को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन इलाफी रजामंद नहीं हुआ था। आप पर अल्लाह की रहमत हो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। आपकी उम्र और तजुर्बे को देखते हुए मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इस पर भी गौर करें कि इससे पहले अरब से इतनी फौज नहीं आई थी। मैं हैरान हूँ कि अमीर इराक व शाम हुजाज बिन यूसुफ ने सालार अब्दुल्ला बिन नबहान और सालार बदील बिन ताफा को इतनी थोड़ी फौज क्यों दी थी। अब इतनी ज्यादा फौज को देखकर राजा दाहर इधर उधर से मदद हासिल करेगा। मदद के सिलसिले में वो उन अरबों को जरूर पुकारेगा और उन्हें किसी न किसी तरह रजामंद कर लेगा कि उसकी मदद को आए। मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।